मैं सुना था कि आपने एनपास के ऊपर में 8 जो है पॉइंट्स जो होते हैं जिसमें अपन उसकी समीक्षा करते हैं, वो कुछ बनाया है जिसमें एसपी पीआरआई ऐसा कुछ है। तो मैं चाहता हूँ सर उसके बारे में आप हमें जानकारी प्रदान करें। ज़रूर ज़रूर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य रूप से हम कोई भी कठिन शब्दों को, कठिन चीज़ों को जब याद करना चाहते हैं तो छोटे संक्षिप्तकरण करके हम उसको आसानी से याद करते हैं। तो एनक्वास के जो 8 थेरेमेटिक एरिया हैं, जिसपे जो कंसर्न एरिया है जिस पे हम काम करते हैं, उसको हम जानेंगे कैसे और किस तरह से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। जो हमारे CHO, तमाम RHO, इनके लिए बहुत ज़रूरत चीज़ें हैं। आइए हम देखते हैं। नमस्कार, आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे एनक्वास पे जो सेक्शन है, कितने प्रकार के स्टैंडर्ड है, उसकी क्राइटेरिया है, और तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो मेरे साथ आप बनिए और हम एक एक करके हम तमाम वो चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जो है एनक्वास के बारे में जो क्राइटेरिया है, जो सेक्शन है, उन तमाम चीज़ों को हम जान पाएंगे। तो आइए चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि एनक्वास का मतलब होता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड में जैसे हम सब सेंटर HWC जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर है, उसकी हम अगर बात करेंगे तो वहाँ पे किस तरह से हम जान पाएंगे कि कितने प्रकार के सेक्शन होते हैं, कितने केयर कंटेंट कितने होते हैं, या उसमें से जो है अगर हम बात करें कि एक फार्मूला हम अगर दे करके लें कि जो कितने प्रकार के कंटेंट वहाँ पे हैं, वो तमाम चीज़ों को तो आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम उसमें जो सेक्शन हैं, जैसे अगर देखेंगे तो E, B, C, D, E, F, G और H, A, B, C, D, E, F, G, H 8 यहाँ पे मुख्य रूप से इसके सेक्शन हैं, जिसको A to H हम कह सकते हैं। अगर हम इसमें जब बात करेंगे कि जो ओवरऑल जो स्कोर्स होते हैं किन किन पैरामीटर्स पे देते हैं, तो इसके लिए मुख्य रूप से 8 केयर जो इन्फॉर्मेशन है वो महत्वपूर्ण इसके कंपोनेंट हैं। इसके लिए हम अगर बात करें तो इसको एक फार्मूला के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सब लिख लीजिएगा, अगर इस तरह से आप बनाना चाहते हैं तो ABCDEFGHIH तक आप लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए SP PRI SS आइए SS CS IC QMS और Q। इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको देता हूँ। SP ने PRI से सेक्टर सुपरवाइजर, सिविल सर्जन, इंचार्ज को क्वालिटी पूर्ण कार्य करने हेतु निर्देश दिया, ताकि आउटकम जो है, जो रिजल्ट है, वो सही तरीके से आ सके। SP ने PRI से, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ASP ने PRI से पूछा, पंचायत राज के प्रतिनिधियों से पूछा कि सेक्टर सुपरवाइजर, सिविल सर्जन, इंचार्ज जो है आपके क्षेत्र में क्वालिटी सर्वे हेतु आते हैं या नहीं। जब वो आएंगे तो जो रिजल्ट होगा सही तरीके से निकलेगा। इसलिए इसको मैंने परिभाषित किया है कि जैसे हर का एक एक महत्व है। SP, PR, I, SS, CS, IC, QMS, Q, ये 8 थेरेमेटिकल एरिया है जिस पे एनक्वास काम करता है। अब हम चूंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो हम जो है इसको इस तरह से जो एक बना सकते हैं कि हमारे जो SP महोदय ने पंचायत इंस्टीट्यूट
PRI मतलब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से पूछा कि भाई सेक्टर सुपरवाइजर, सिविल सर्जन, इंचार्ज क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आपके यहाँ आते हैं या नहीं, तो आउटपुट उसी हिसाब से निकलेगा। तो किसी को जब हम ये बातें कहेंगे तो वो आसानी से याद कर सकता है और समझ सकता है। तो एक एक कंपोनेंट को हम देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो एसपी का मतलब यहाँ पे जो बातें की गई है, इसका मतलब होता है सर्विस प्रोविजन, ठीक है, सर्विस प्रोविजन। फिर इसके आगे हम बताएंगे कि इसमें कितने प्रकार के जो स्टैंडर्ड वो आते हैं। पीआर का मतलब होता है पेशेंट राइट्स, पेशेंट्स राइट्स, मरीजों का क्या अधिकार है। तीसरा और महत्वपूर्ण चीज जो आई है, इसका मतलब है इनपुट्स, कि अगर अस्पताल को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। चौथा जो एसएस है, इसका मतलब होता है सपोर्टिव सर्विस। सीएस का मतलब होता है क्लिनिकल सर्विसेज। आईसी का मतलब होता है इन्फेक्शन कंट्रोल। क्यूएमएस का मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और ओ का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। तो ये सर्विस प्रोविजन, पेशेंट्स राइट, इनपुट्स, सपोर्टिव सुपरविजन, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और आउटपुट, इस तरह से 8 ये कंपोनेंट आते हैं जिसमें आप एनक्वास को पढ़ते हैं। कितने एरिया है? 8 एरिया है। 8 एरिया में क्या क्या आता है? एसपी, पीआरआई, एसएस, सीएस, आईसी, क्यूएमएस और ओ, ठीक है, आउटपुट। तो ये जानने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एसपी ने पीआरआई मेंबर से पूछा कि सेक्टर सुपरवाइजर, अगर हम याद करेंगे तो सपोर्टिव सुपरविजन, अगर हमको सपोर्ट सर्विस याद नहीं आ रहा है तो एसएस को याद करने के लिए सेक्टर सुपरवाइजर, सीएस से सिविल सर्जन, आईसी से इंचार्ज, ठीक है, तीनों चीज़ों हम जानते हैं क्योंकि पीएससी लेवल में हमारे वो होते हैं। उसके बाद उनका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? आउटपुट आएगा। अब हम इसको याद करने के लिए कि इसमें कितने प्रकार के स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला दे रहा हूं कि हर कंपोनेंट में कितने कितने स्टैंडर्ड होते हैं। इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें बता रहा हूं। पहला तो मैंने बताया A to H सेक्शन है, उसमें जो थ्योरेटिकल जो एरिया है ये कंसर्न एरिया है। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसमें जो स्टैंडर्ड हैं वो कितने कितने प्रकार के स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। तो इसको सिंपल सा फार्मूला है, देखिए जब एनक्वास आप करेंगे तो ए सेक्शन में A1 और A2 2 भाग हैं, ठीक, इसको याद रखना। मैं इसलिए इस तरह से जा रहा हूं, A1 और A2 2 भाग हैं। आखिरी में चले जाइए, H1 से H4 तक है, अर्थात कितना हुआ? यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 एरिया है। इतना, यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना स्टैंडर्ड है? यहाँ पे 4, ठीक, 2 दूनी 4। आखिरी पहले में 2 है सपोर्ट सर्विसेज में, सर्विस प्रोविजन में, और दूसरा में जो आउटपुट है वहाँ पे कितने हैं? 4 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। बाकी 2 जो बी और सी और एफ और जी, यहाँ पे 5-5 है। जैसे B1 से लेकर के B5 तक है, C1 से लेकर के C5 तक है, उसी प्रकार F1 से लेकर के F5 तक है, और G1 से लेकर के G कितना होगा? G5 तक। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, समझ में आ गया। अब ऊपर में कितना? 1 2 3 हो गए, ठीक, यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3, कितना हो गया? 6। तो C जो है, D जो है वो D1 से लेकर के D6 तक है, कितना है? 6 है।
इसमें 6 स्टैंडर्ड है, लेकिन ई में कितना स्टैंडर्ड है? E1 से लेकर के 6 या 18, इसका मल्टीप्लाई अगर 1 2 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18। देखिए बड़ा सिंपल है ना। ऊपर में A1 कितने हैं? 2, यहाँ पे 2, ये कितना हो गए? 5, ये कितना हो गए? 5, ये कितना हो गए? 6, ये कितना होगा? 18, ये कितना हो गए? 5, ये कितना हो गए? 5, ये कितना हो गए? 4। इस तरह से ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड इसमें आपके निहित है। एनक्वास में अगर जब सब सेंटर का जो आम आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जब आप इस तरह से स्टैंडर्ड्स को आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो एक सिंपल फार्मूला के माध्यम से आप इसमें कितने कंटेंट हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, उसमें कितने स्टैंडर्ड हैं, आसानी से आप जान सकते हैं। तो ये तो हो गया आज का एक छोटा सा वीडियो। कल मैं आप लोगों को बात करूंगा जो इसमें एनक्वास में कि भाई हम ऐसे 8 फार्मूला देंगे, उस 8 फार्मूला में अगर आप सर्विस देते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि सब सेंटर में ये सर्विसेज है या नहीं, वो सर्विसेज है, देते हैं कि नहीं, तो हम लोग सीधे बोल देते हैं यहाँ ये सुविधा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आप ठीक है आप वो सर्विसेज नहीं देते, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि आप स्क्रीनिंग नहीं करते, इसका मतलब तो ये नहीं कि आप फॉलोअप नहीं करते, ऐसे तमाम चीज़ें आप करते हैं। तो उसको मैं भी आगे बताऊंगा। तो पहले आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात देखते हैं कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में कितने प्रकार की क्वालिटी के कंपोनेंट हैं, उसमें कितने स्टैंडर्ड्स हैं, कितने सेगमेंट में उसको बांटा गया, ये आज पहले ही सीखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको 8 फार्मूला को हम जानेंगे कि हम स्क्रीनिंग से लेकर के पेशेंट के फॉलोअप या प्रिवेंटिव मेजर एक्शन तक हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, उसकी मैं बात करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।